हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे चैनल मेडल सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, कई महिलाएं सिजेरियन डिलीवरी के बाद अपने दूसरे बच्चे का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से करवाना चाहती हैं, लेकिन ऐसा हो पाएगा या नहीं, इस बारे में महिलाओं के मन में कई तरह के प्रश्न होते हैं। आपको बता दें कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद भी महिलाओं को आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन इसमें उनके स्वास्थ्य संबंधी कई कारक का ध्यान रखना होता है। डॉक्टर से पूरी जांच करवाने के बाद ही आप नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी का फैसला लें। सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी सही है या नहीं, इसका फैसला करने के लिए माँ और उसके बच्चे का डिलीवरी के बाद स्वास्थ्य जो है वो सबसे बड़ा कारक होता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि यह हर महिला के लिए सुरक्षित विकल्प नहीं होता है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी के विषय पर महिलाओं की उत्सुकता को देखते हुए आपको इसके बारे में बताया जा रहा है। साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी बताया जाएगा कि किन परिस्थितियों में सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं अधिक या कम होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या जोखिम है वगैरह के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी प्रतिशत महिलाओं को सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो बीते वर्षों के कुछ आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि भारत में सिजेरियन डिलीवरी के मामलों में तेज़ी से इजाफा हुआ है। भारत के बड़े शहरों में खासकर सिजेरियन डिलीवरी के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर आप सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो यह जानकर आपको बेहद खुशी होगी कि करीब 90% महिलाओं में सिजेरियन डिलीवरी के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं होती है। सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना ज़्यादा उन महिलाओं में होती है जिनकी पहले सिजेरियन के अलावा कम से कम एक बार नॉर्मल डिलीवरी भी हो चुकी है और उन्होंने स्वास्थ्य कारकों को समझने के बाद नॉर्मल डिलीवरी का चयन किया है। स्टडी पर नज़र डालें तो पता चलता है कि 60 से 80% महिलाएं सिजेरियन डिलीवरी के बाद भी सफलतापूर्वक नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे को जन्म दे चुकी है। और आपको इस विषय पर पूरी जानकारी लेने और अपने डॉक्टर से बात करने के बाद ही सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी के विकल्प को चुनना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी की संभावना ज़्यादा कब होती है। तो दोस्तों, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट के मुताबिक कुछ मानदंडों को पूरा करने वाली महिलाओं में सिजेरियन डिलीवरी के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैसे कि सिजेरियन के दौरान आपके गर्भाशय में लगा चीरा टी आकार का या फिर खड़े आकार का यानी कि वर्टिकल होने की बजाय आड़े आकार का यानी कि हॉरिजॉन्टल और कम गहरा होना चाहिए। अगर यह चीरा टी आकार का या खड़े आकार का हो तो ऐसे में गर्भाशय फटने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आपकी श्रोणी यानी कि पेल्विक जन्म के समय बच्चे को सुरक्षित बाहर लाने के लिए बड़े आकार की होनी चाहिए। डॉक्टर कुछ टेस्ट करने के बाद आपकी श्रोणी के आकार का अनुमान लगा सकते हैं। गर्भाशय में पहले कोई सर्जरी हुई हो, जैसे कि गर्भाशय फाइब्रॉइड को हटाने के लिए मायोमेक्टोमी वगैरह की गई हो, पहले कभी आपका गर्भाशय ना फटा हो, या फिर आपको कोई चिकित्सकीय या प्रसूति संबंधी समस्या जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया या फिर बड़े फाइब्रॉइड नहीं होने चाहिए, तो इनसे नॉर्मल डिलीवरी में जोखिम बढ़ जाता है। दोस्तों, सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी की संभावना कम होने के क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, या तो आपकी उम्र अधिक हो, आपका वजन ज़्यादा हो, होने वाले बच्चे का वजन जन्म के समय अधिक हो यानी कि 4 किलो से अधिक, गर्भकाल 40 सप्ताह से अधिक समय तक हो जाना, पहली प्रेगनेंसी और दोबारा गर्भधारण करने के बीच का अंतराल कम होना यानी कि 18 महीना या उससे भी कम, और सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी की सफलता के विषय पर अपने डॉक्टर से बात करें और इसके फायदे व जोखिम के बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त करें। और अगर दोस्तों हम बात करें कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी के क्या फ़ायदे होते हैं, तो दोस्तों, सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी चुनने से आप पेट की सर्जरी और इससे संबंधित अन्य जोखिमों से सुरक्षित रहती है। सिजेरियन डिलीवरी में अत्यधिक ब्लीडिंग की वजह से खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ दुर्लभ मामलों में यह हिस्टेरेक्टोमी यानी कि गर्भाशय को निकालने की सर्जिकल प्रक्रिया का कारण भी बन सकता है। साथ ही इस प्रक्रिया के दौरान कई तरह के इन्फेक्शन और अंगों को क्षति पहुंचने का खतरा होता है। सी सेक्शन डिलीवरी में आपको नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले अधिक समय तक अस्पताल में रहना पड़ता है और आपको ठीक होने में भी अधिक समय लगता है, जिससे आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप भविष्य में और बच्चों को जन्म देने पर विचार कर रही हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हर सिजेरियन डिलीवरी से आपको भविष्य में प्रेगनेंसी के दौरान
गर्भनाल संबंधी समस्याएं जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा एक्रीटा होने का खतरा अधिक हो जाता है। गर्भनाल संबंधी इन समस्याओं से ब्लीडिंग अधिक होता है और ये समस्याएं आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी के क्या जोखिम होते हैं। तो दोस्तों आपकी सभी स्वास्थ्य स्थितियां सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी के पक्ष में होने के बावजूद भी आपको कई तरह के जोखिम की संभावनाएं बनी रहती है। इस दौरान पहले की सिजेरियन डिलीवरी में लगाए गए चीरे की जगह पर गर्भाशय फटने की संभावना होती है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है, लगभग 1% से भी कम मामलों में। गर्भाशय फटने की वजह से आपका ज़्यादा खून बह सकता है और गर्भ में पलने वाले बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचने में मुश्किल हो सकती है। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी में मुश्किल आती है तो हो सकता है कि आपको घंटों प्रसव पीड़ा में रहने के बाद भी बच्चा बाहर ना आए और आपको सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़े, और इसे अनियोजित सिजेरियन डिलीवरी कहते हैं, यानी कि अनप्लान्ड सी सेक्शन। अनियोजित सिजेरियन डिलीवरी में सर्जरी से संबंधी अन्य समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। साथ ही अधिक खून बहने की वजह से आपको खून चढ़ाने की संभावनाएं भी बन जाती है। कुछ दुर्लभ मामलों में आपको हिस्टेरेक्टोमी का सामना भी करना पड़ सकता है और इससे गर्भाशय और चीरे के घाव में इन्फेक्शन की संभावना भी बढ़ जाती है। अनियोजित सिजेरियन डिलीवरी से गर्भ में पलने वाले बच्चे को दीर्घकालिक तंत्रिका क्षति या मृत्यु होने का खतरा भी बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा होने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी अनियोजित सिजेरियन डिलीवरी से होने वाले खतरे सामान्य डिलीवरी या नियोजित सिजेरियन डिलीवरी से कहीं अधिक होते हैं। दोस्तों सिजेरियन डिलीवरी के बाद दोबारा सिजेरियन डिलीवरी या फिर सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी के बीच हम कंपैरिजन करें तो सबसे पहले हम सिजेरियन डिलीवरी के बाद दोबारा सिजेरियन डिलीवरी की बात करें तो इसमें सर्जिकल प्रक्रिया का सामान्य जोखिम रहता है। करीब 4 दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है। सर्जरी के घाव, गर्भाशय और मूत्राशय में इन्फेक्शन हो सकता है। मूत्राशय, आंत और उसके आसपास के अंगों पर चोट लग सकती है। सर्जरी के दौरान लगे चीरे में दर्द हो सकता है। बच्चे को सांस संबंधी समस्या हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। और ऑपरेशन के बाद पैरों और पेल्विक में खून का थक्का बन सकता है। एक से ज़्यादा बच्चे चाहने वाली महिलाएं यदि हर बार सिजेरियन डिलीवरी कराए तो इससे उनको खतरा हो सकता है। लेकिन दोस्तों सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो गर्भाशय फटने की संभावना 1% से कम होती है। अगर गर्भाशय फट जाता है तो आपको खून की कमी, हिस्टेरेक्टोमी, मूत्राशय को नुकसान, इन्फेक्शन और रक्त के थक्कों संबंधी समस्या हो सकती है। करीब 2 दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी ना कामयाब हो और सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़े तो ऐसे में इन्फेक्शन का खतरा दोगुना हो जाता है। बच्चे के जन्म के समय मुश्किल आने पर योनि के फटने और सर्जिकल चीरा लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ समय के लिए योनि के पास दर्द महसूस हो सकता है और बाहर आते समय बच्चे के फेफड़े साफ हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें।